फूल रहा है भारत के हिस्से का, वैसे वो चाहते पीओके में भी तब्दीलियां आए। और सिंधु नदी जिसके रूट को बंद करने की बात भारत कह रहा है, उसका पानी कैसे पहुंचता है पाकिस्तान, जरा मैं आपको बताने जा रहा हूं। पूरा मुकम्मल मैप लेकर आए दर्शकों। इतनी अच्छी डिटेलिंग कोई आपके लिए नहीं करेगा, मैं आपके लिए करने जा रहा हूं। देखिए सिंधु नदी कहां से निकलती है, लद्दाख से सिंधु नदी निकलती है दर्शकों। यहां से होती हुई वो लद्दाख शहर से गुजरती हुई और उसके बाद वो हिमाचल प्रदेश में उसका रूट है। रूट मैं आपको बता रहा हूं, सिंधु नदी यहां से निकली, ये देखिए यहां पर ये चीन है दर्शकों, ये पूरा चीन है, अक्साई चीन का इलाका है। सिंधु नदी यहां से निकलती है, इसके रूट्स हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब के पास से गुजरती है, हिमाचल के पास से गुजरती है, गुजरते हुए यहां से वो पाकिस्तान में, जो पॉइंट नंबर 4 आप देख रहे हैं दर्शकों, यहां से वो पाकिस्तान में दाखिल होती है दर्शकों। जो पॉइंट नंबर 4 आप देख रहे हैं, यहां से ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है। दिस इज एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और यहां से जो 4 नंबर आप देख रहे हैं पॉइंटर, यहां से सिंधु नदी का पानी वहां से निकलकर यहां से एंटर होता है और उसके बाद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब प्रांत, सिंधु प्रांत, यहां से होता हुआ फिर वो अरब सागर में जाकर नीचे गिरता है। तो ये रूट है और भारत इसको कहां कहां लॉक करने जा रहा है दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले सिंधु नदी यहां से निकलती है, इसको हम लद्दाख में लॉक करेंगे। लद्दाख में बहुत सारे रिजर्वायर बनाएंगे, बांध बनाएंगे, वहां पानी इसको रूट करेंगे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में सिंधु के पानी को रूट किया जाएगा। उसके बाद पंजाब बॉर्डर के पास यहां पर रिजर्वायर बनेंगे, यहां पर बांध बनाने की योजना भारत सरकार की है। यानी 3 लॉक होगा पानी, एक तो लद्दाख में लॉक होगा, जम्मू कश्मीर में लॉक होगा, हिमाचल में लॉक होगा, पंजाब में लॉक होगा। और इस पानी को रीरूट किया जाएगा भारत के अंदर, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और इन तमाम राज्यों में जहां पानी की हर साल कमी होती है, वहां पर इस पानी को भेजा जाएगा दर्शकों। और समझिए कि जब 4 लॉक हो जाएंगे, 1 2 3 4 लॉकिंग के बाद यहां पर पाकिस्तान जाने के लिए पानी ही नहीं बचेगा दर्शकों। तो जितना भी ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान आपको दिख रहा है बॉर्डर का, इन सब जगहों पर 80% जो आबादी है वो सिंधु जल के ऊपर डिपेंडेंट है, सिंधु नदी के पानी पर डिपेंडेंट है। और ये पानी बंद हुआ तो पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, हाहाकार मच जाएगा, खेती बाड़ी नहीं हो पाएगी, वहां पर पीने का पानी नहीं मिलेगा। क्योंकि पाकिस्तान ने सिर्फ 2 चीजों में पैसा इन्वेस्ट किया है, एक तो आतंकवादियों को बेहतर बनाने में, उनको हथियार देने में, और दूसरा पैसा जो इन्वेस्ट हुआ है वो देश को बेचकर पैसा कमाने में, झोली भरने में। लेकिन कभी भी कोई बांध बनाने पर पाकिस्तान में बात नहीं होती है। आजादी के बाद से भारत में कम से कम 200 के ऊपर रिजर्वायर और बांध हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 या 4 हैं, वो भी ठीक से एक्टिव नहीं है। चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं। ये मैप आपने देख लिया कि किस तरह सिंधु नदी का रूट कहां जा रहा है और कैसे हम लॉक करेंगे ताकि पाकिस्तान को पानी ना मिल पाए। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। जी हां, भारत ने कुल 12 लाइव एटॉमिक वेपन्स को तैनात किया। सिप्री एक संस्था है दर्शकों जो ग्लोबल रिपोर्ट देती है दुनिया भर के एटॉमिक वेपन्स के बारे में। उसने एक सनसनीखेज खुलासा किया है दर्शकों, वो खुलासा आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस तरह से, मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। जी हां, सबसे पहले देखिए ग्राफिक के जरिए वो डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा कि डिटेल्स क्या हैं और कैसे भारत अब चीन के बराबर हो गया। जी हां, देखिए भारत ने तैनात किए 12 लाइव एटॉमिक वेपन। दिल्ली की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदली है। खबर नंबर 1 क्या है, हथियारों पर नजर रखने वाली ग्लोबल संस्था सिप्री का बहुत बड़ा खुलासा। सिप्री ने एक अपनी रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा किया है। वो खुलासा क्या है, भारत ने कम से कम 12 लाइव परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। इससे पहले यह नहीं हुआ था। यह नया भारत है, न्यू एटॉमिक वॉर डॉक्ट्रिन है दर्शकों, जिसकी डिटेल मैं आपको बता रहा हूं। खबर नंबर 3, युद्धपोत पनडुब्बी में परमाणु हथियार हमेशा तैनात रहते थे, लेकिन अब उनकी तैनाती एटॉमिक वेपन्स की अलग तरीके से की गई है। और खबर नंबर 4 सुनने के बाद आपको गर्व होगा देश पर, भारत की पुरानी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन से बिल्कुल अलग यह दावा है। यानी भारत ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को तैनात करने की, क्योंकि चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को सबक भी सिखाना है। खबर नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, भारत पहले एटॉमिक वॉरहेड्स और मिसाइल जैसी डिलीवरी सिस्टम को अलग रखता था, लेकिन अब वहां पर भी चीजें मुकम्मल तरीके से हो गई हैं। यानी अगर किसी ने ज्यादा 19-20 करने की कोशिश की तो हम तैयार हैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। खबर नंबर 6, पिछली सभी रिपोर्ट में भारत के परमाणु हथियारों को स्टॉक पाइल के तौर पर दिखाया जाता था। यानी हथियार थे तो हमने उसको स्टॉक कर रखा था बेसमेंट्स में, अपने बंकरों में, अपनी जगहों पर जहां पर उनको रखा जाता है, लेकिन अब वो एक्टिव है। खबर नंबर 7, जनवरी 2026 तक भारत के पास कुल 190 परमाणु वॉरहेड्स हो गए हैं। जनवरी 2026 तक का सिप्री का डेटा यह कहता है 190 एटॉमिक वेपन भारत के पास है। खबर नंबर 8, 12 परमाणु बमों को उनके डिलीवरी सिस्टम से जोड़ा गया है। यानी 12 परमाणु बम एक्टिव है। ये युद्धपोत और वॉरशिप्स के से इतर अलग है। खबर नंबर 9 क्या है जो सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है, एटॉमिक वेपन ऑपरेशन फोर्स वाले बेस पर तैनात किए गए हैं। ऑपरेशनल फोर्स वाले बेस पर, यानी ये परमाणु हथियार फायर किए जाने के लिए तैयार हैं, सिर्फ ग्रीन सिग्नल मिलना है।
सिर्फ फैसला लेना है सरकार को और वो एक्टिवली फायर होने शुरू हो जाएंगे। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। सिप्री की रिपोर्ट आपने देखी, भारत ने कैसा अपनी एटॉमिक वॉर की डॉक्ट्रिन बदल दी है। जी हां, अगले ग्राफिक्स पर आते दर्शकों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे चीजें बदल रही हैं भारत के लिए। एक नया भारत आपको देखने के लिए मिलेगा, एक सशक्त, एक मजबूत भारत आपको देखने के लिए मिलेगा। आइए अब वो खबर भी मैं आपको बता देता हूं कि भारत परमाणु बम बनाने के स्केल पर कहां से कहां पहुंच गया है चीन पाकिस्तान के मुकाबले। भारत ने परमाणु बम बनाने के मामले में पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया दर्शकों। अब हम पाकिस्तान से भी आगे हैं न्यूक्लियर प्रोडक्शन के मामले में। खबर नंबर 2, परमाणु बम बनाने के मामले में भारत की स्पीड चीन के बराबर पहुंच गई है। यह हमारा नैरेटिव नहीं है, यह सिप्री का रिपोर्ट है जो कि ग्लोबल संस्था है, उसने यह बात बताई है। जी हां, खबर नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रही है। यूएस रूस के पास परमाणु बमों की संख्या में कमी आई है, यह सिप्री की रिपोर्ट कह तो रही है, लेकिन चौथा बड़ा अपडेट क्या है सिप्री की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, यूएस रूस दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम रखने वाले देश अभी भी है। सबसे अधिक एटॉमिक वेपन सबसे ज्यादा किसी के पास है तो वो अभी भी अमेरिका और रशिया के पास है। दर्शकों, अगला अपडेट आपकी स्क्रीन पर, चीन ने पिछले साल अपने परमाणु हथियारों के भंडारण को बढ़ाया है। उन्होंने भी अपनी न्यूक्लियर वेपन की जो उनकी फ्लीट है उसमें उन्होंने एड ऑन्स के इजाफा किया है। और अगली खबर, चीन ने अपने परमाणु हथियारों के भंडार में 20 और वॉरहेड्स जोड़ दिए हैं। यानी रशिया और अमेरिका के मुकाबले चीन ज्यादा एक्टिवली अपने वॉर और वेपन्स को अपडेट कर रहा है, जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स और वेपन्स हैं। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। पूरा नैरेटिव समझा दिया, सिप्री की रिपोर्ट बता दी, सिंधु नदी का आपको रूट बता दिया, पाकिस्तान में पीओके में क्या हो रहा है वो समझा दिया, लेकिन दर्शकों पाकिस्तान में कहां कहां सूखा पड़ेगा वो भी तो आपके लिए जानना जरूरी है। अगर सिंधु नदी का पानी हमने रोका तो आने वाले 1 से 1.5 साल में पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके सूखे का शिकार हो जाएंगे, वो भी ग्राफिक के जरिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूं। पूरा मुकम्मल मैप लेकर आए हैं, पाकिस्तान के मैप पर आपको दिखाएंगे दर्शकों कहां कहां पाकिस्तान में सूखा होगा। ये वाला हिस्सा भारत का है, ये बॉर्डर जहां से सिंधु नदी यहां से एंटर करती है, इलाका पहला जो इलाका है सिंध प्रांत, वहां सूखा पड़ेगा। इलाका नंबर 2 पंजाब प्रांत, यहां सूखा पड़ेगा। इलाका नंबर 3 खैबर पख्तूनख्वा में सूखा पड़ेगा। इलाका नंबर 4 गिलगित बल्तिस्तान। ये 4 वो इलाके हैं दर्शकों जो सिंधु का पानी अगर हमने रोक दिया तो आने वाले 1.5 साल में पाकिस्तान के इन्हीं प्रोविंसेस में सूखा पड़ेगा। और यहां की आबादी लाखों में है, करोड़ों में है, 80% यहां की खेती जनता का पानी सिंधु नदी के पानी पर डिपेंडेंट है। दर्शकों, तो सोचिए यहां पर ये भारत का हिस्सा है, ये भारत का इलाका है, ये पाकिस्तान बॉर्डर यहां से शुरू होता है, तो सिंधु का पानी यहां से होते हुए सीधे अरब सागर में नीचे जाके गिरता है, नीचे अरेबियन सी है। तो ये जो इलाके आप देख रहे, जो ब्लिंकर्स आपकी स्क्रीन पर है दर्शकों, यहां पर सूखा पड़ जाएगा। और ये पानी जो अब तक जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा था, क्योंकि उन्होंने पानी का भंडारण तो किया नहीं, रिजर्वायर्स तो बनाए नहीं, बांध तो उन्होंने बनाए नहीं, अब उनको असल दिक्कत होगी जब पानी रुक जाएगा, तब उनके पास पानी की कमी होगी। और भारत ने यह मुकम्मल तैयारी कर ली। सीआर पाटिल साहब ने कह दिया कि एक एक बूंद के लिए पाकिस्तान को तरसा देंगे। जंग की जरूरत नहीं है, पानी रोककर पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा कि आतंक को सपोर्ट करने का खामियाजा क्या होता है। दर्शकों, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, अगले घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे। पाकिस्तान से भी मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। स्वागत कीजिए मेजर जनरल जेके बंसल साहब का। सर जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया आपने वक्त